नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आया हुआ है कि MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज में बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं MS वर्ड में जो फाइल होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। अब हम बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछता है एग्ज़ाम में कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यूनतम कितना होते हैं, तो न्यूनतम होते हैं 8। ठीक है, और अधिकतम कितने होते हैं, तो अधिकतर होते हैं 72। ठीक है, तो न्यूनतम 8 हो गया, अधिकतम 72 हो गया और 11 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। क्योंकि आप जब MS वर्ड खोलते हैं तो आप सबसे पहले आपको ऊपर में 11 ही दिखाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 8 और 72 दिखाता है। तो इसका सही आंसर हो गया 8। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की क्या है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की जो होता है क्या होता है, Ctrl+F2 होता है। क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट F2 होता है। इससे जो होता है इस विंडो क्या हो जाता है, विंडो के सारे फाइल कट जाते हैं। क्या होते हैं, विंडो के सारे फाइल कट जाते हैं। F बारे से क्या होता है, Ctrl+F बारे दबाने से क्या होता है, सेव एज होता है। ठीक है, क्या होता है, सेव एज होता है। ठीक है, F12 से सेव एज होता है दोस्तों। ठीक है, Ctrl+F बारे से नहीं होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है देखिए, MS वर्ड में एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए एक्सटेंशन जो होता है DOCX होता है। ठीक है, अगर हम DOC की बात करें तो ये पुराने वर्जन जो देखिए 2003 में क्या था, एक C था, DOC था। क्या था, DOC था। और 2003 के बाद जैसे हम 7 के बात करें, ठीक है 7 के बात करें तो 7 के बाद से जो भी आए हैं अभी तक 21 आए हैं, 21 तक DOCX है। ठीक है, उसमें X बढ़ा दिया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू के कौन सा ऑप्शन सही है, तो स्पेशल ये नहीं है, टूल नहीं है, एडिट नहीं है। आप फाइल में जाइएगा, फाइल में आपको डी फाइल होगा, फाइल में आप जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट में आप जाइएगा तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हो। हाइपरलिंक कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, हाइपरलिंक कहाँ होता है, तो हाइपरलिंक कहाँ होता है, व्यू में नहीं होता है। ठीक है, इंसर्ट में होता है। ठीक है, मार्जिन में ये भी नहीं होता है, पेज लेआउट में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए एड नोट फुट नोट कहाँ होता है। एड नोट फुट नोट कहाँ होता है, देखिए इंसर्ट में नहीं होता है, इंसर्ट में हेडर फुटर होता है। ठीक है, टूल में भी नहीं होता है, रिफ्रेश में होता है। क्या होता है, रेफरेंस में। ठीक, रेफरेंस में दोस्तों। ठीक है, कहाँ होता है, रेफरेंस में होता है। ठीक है, लेआउट में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि पावर पॉइंट में 18 होते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए तो ये जो 11 जो होते हैं वर्ड में होते हैं, क्या में होते, वर्ड में होते हैं, चाहे एक्सेल में होते हैं, एक्सेल में। ठीक है, और ये मिनिमम होता है और ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, वर्ड की बात करें या एक्सेल की बात करें, मिनिमम 8 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अधिकतम 72 होता है और 11 जो होता है, 11 कहाँ होता है, आपका एक्सेल में होता है, वर्ड में होता है, लेकिन आप पावर पॉइंट में 18 होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है
ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हो। निम्नलिखित में से वाटरमार्क किस विकल्प में होता है? अब बताइए वाटरमार्क कहाँ होता है? तो इंसर्ट में नहीं होता है, टूल में नहीं होता है, पेज लेआउट में होता है। कहाँ होता है? पेज लेआउट में होता है दोस्तों। ठीक है, वाटरमार्क पेज लेआउट में होता है। वाटरमार्क पेज लेआउट, इसका पेज ही लेआउट होगा दोस्तों, पेज ही लेआउट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑटो करेक्ट का कार्य क्या है? ठीक है, गलत को सही करना, रंग बदलना, करेक्ट को रीड करना, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑटो करेक्ट होता क्या है, जैसे मान के चलिए एस के लिख देते हैं, एस के एस लिख देते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए नहीं एस के एस नहीं लिखते हैं, हम लिख देते हैं APPLE। क्या लिखते हैं? APPLE। अगर इसको APLE लिखते हैं तो ये क्या करता है? ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट इसको सही कर देता है। क्या करता है? इसको सही कर देता है। ऑटो करेक्ट क्या करता है? इसको सही कर देता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हुआ ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अलाइनमेंट कितने होते हैं? ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ अलाइनमेंट जो होते हैं 4 होते हैं। कितना होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं अलाइनमेंट? कौन कौन होते हैं? तो अलाइनमेंट मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए एक अलाइनमेंट होते हैं लेफ़्ट होते हैं, ठीक है, एक होते हैं राइट होते हैं, एक होते हैं सेंटर होते हैं, एक होते हैं जस्टिफाई। ठीक है, ये 4 अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, ये 4 अलाइनमेंट होते हैं। ठीक, राइट का कंट्रोल प्लस आर होते हैं, लेफ्ट का कंट्रोल प्लस एल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। MS वर्ड में इंड नोट किस विकल्प में होता है? ठीक है, इंड नोट किस विकल्प में होता है? ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट में आप लोग दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसे फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से उपयोग किया जाता है। ठीक है, पावर पॉइंट में एक जैसा फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड मास्टर, उपयोग सभी। देखिए जैसे ये मान के चलिए पावर पॉइंट है। ठीक है, आप कभी कभी देखते हैं यहाँ पे लोगो लगाया जाता है। ठीक है, लोगो लगाया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऊपर में लिख दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी मान के चलिए लिख दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हर स्लाइड में ये लोगो आए और ऊपर लिखा हुआ आए। अब मान लीजिए प्रत्येक में करेंगे तो अलग अलग बार बार लिखना पड़ेगा। इसीलिए एक स्लाइड मास्टर होता है, उस ऑप्शन में एक बार लिख देंगे तो वो ऑल अप्लाई हो जाता है। क्या होता है? सभी पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हो। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फ़ॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? ठीक है, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को फ़ॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? टूल फ़ॉन्ट, एडिट फ़ॉन्ट, फॉर्मेट रिप्लेस फ़ॉन्ट, टूल। ये फॉर्मेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेट में जाके आप रिप्लेस फ़ॉन्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? मैं बता देना चाहता हूँ, प्रेस द राइट की। ठीक है, नहीं, प्रेस स्किप, यस, कंट्रोल ए से तो सेलेक्ट होता है, नहीं होगा। प्रेस एस से क्या होता है? सेव होता है। तो आप एस्केप बटन जो दबाते हैं, क्या करते हैं? एस्केप बटन दबाते हैं तो पावर पॉइंट हो या एक्सेल है चाहे वर्ड है, सभी फाइल कट जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
पावर पॉइंट में कौन सा फाइल को जोड़ सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट में कौन सा फाइल को जोड़ सकते हैं, भव ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो फाइल है। जेपीजी ये फ़ोटो फाइल है, ये भी जोड़ सकते हैं। एमपीईजी ये भी जोड़ सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हुआ ये सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। देखिए ये मान के चलिए आपका डेस्कटॉप हुआ और पहले से आपका कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे रखा हुआ, उसको आप ओपन करते हैं तो कंट्रोल ओ प्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और उस फाइल को चूज करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। क्या होगा, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट होता है। क्या होता है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है, ठीक है। एन से नया लेने के लिए, ठीक है, नया कोई भी लेना है, नया एक ब्लैंक लेना है तो आप कंट्रोल एन करेंगे। एल से क्या होता है, अलाइनमेंट, आपको पता है ना कि लिखा हुआ होता है, इधर करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए एल डालेंगे, राइट करने के लिए कंट्रोल आर दा प्रेस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में पेज, गलती लिखा हुआ है, पेज को कहा जाता है। देखिए प्रेजेंटेशन को क्या कहता है, सीट कहा जाता है, नहीं। पेपर कहा जाता है, नहीं। डॉक्यूमेंट कहा जाता है, नहीं। स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वर्ड को बोलते हैं, ठीक है, वर्ड में डॉक्यूमेंट यूज होता है। सीट जो होता है एक्सेल में होता है, एक्सेल में होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हो। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो स्लाइड शो करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, F5 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर यही बात करें तो ये F5 से रिफ्रेश होता है। क्या होता है, रिफ्रेश होता है। चलिए अगर कंट्रोल के साथ है, कंट्रोल के साथ F4 दबाते हैं, क्या करते हैं, F4 दबाते हैं तो क्या होता है, फाइल, सभी फाइल कट जाते हैं। अगर 4 फाइल खोले हुए हैं, 4 विंडो खोले हुए हैं तो चारों कट जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए कमेंट है, ठीक है। क्या है, स्लाइड में किसी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, तो देखिए पिक्चर जो इंसर्ट करने के लिए आप पिक्चर में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। पिक्चर में रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग को इंसर्ट करने के लिए तो इसका सही जवाब है, देखिए ये जो है पिक्चर में ही है, लेकिन पिक्चर में कहाँ पे है, तो इंसर्ट पिक्चर रिकॉर्डिंग, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर रिकॉर्डिंग, टूल पिक्चर रिकॉर्डिंग, फॉर्मेट पिक्चर रिकॉर्डिंग, आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये गलत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर किस मेनू में होता है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ ये व्यू मेनू में होता है। क्या होता है, व्यू मेनू में होता है। इसमें 6 प्रकार के व्यू होते हैं। क्या होते हैं, 6 प्रकार के व्यू होते हैं, ठीक। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं इससे रिलेटेड अच्छा वीडियो जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ।